शहर के बाहरी हिस्से में एक पुरानी सी चाय की दुकान थी। नाम था शिवा टी स्टॉल। दुकान छोटी थी मगर सुबह से रात तक वहाँ लोगों की भीड़ लगी रहती थी। वजह थी दुकान का मालिक शिवा। शिवा की चाय में कुछ अलग नहीं था मगर उसकी खामोशी में बहुत कुछ था। शिवा ज्यादा बोलता नहीं था, बस मुस्कुरा देता, चाय थमाता और फिर अगले ग्राहक की ओर बढ़ जाता। लोग कहते थे ये आदमी बहुत कुछ देख चुका है। शिवा की उम्र कोई 35 के आसपास रही होगी। न ज्यादा जवान न बूढ़ा, चेहरे पर हल्की दाढ़ी, आंखों में हमेशा थकान और कपड़ों में सादगी। लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा भरोसा था, जैसे वह दुनिया से नाराज नहीं बस चुप है। बीता हुआ कल। आज से 10 साल पहले शिवा बिल्कुल अलग था। शहर के बीचों बीच उसकी एक बड़ी सी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान थी। टीवी, फ्रिज, मोबाइल, सब कुछ। पैसे की कमी कभी नहीं रही। घर में माँ थी, पत्नी थी और एक छोटा सा बेटा अंश। शिवा मेहनती था मगर जरूरत से ज्यादा भरोसा करने वाला भी। एक दिन उसका बचपन का दोस्त रवि उसके पास आया। शिवा, थोड़ा साथ चाहिए, बस कुछ महीनों का। रवि की आंखों में मजबूरी थी और शिवा के दिल में दोस्ती। शिवा ने बिना ज्यादा सोचे बैंक से लोन लिया, दुकान गिरवी रखी और रवि के बिजनेस में पैसा लगा दिया। टूटा हुआ भरोसा। कुछ महीने सब ठीक चला, फिर एक दिन रवि गायब हो गया। न फोन, न पता, न जवाब। शिवा के ऊपर कर्ज का पहाड़ टूट पड़ा। बैंक के नोटिस आने लगे, दुकान चली गई, घर बिक गया, माँ बीमार पड़ी और कुछ ही महीनों में चल बसी। पत्नी बेटे को लेकर मायके चली गई। कहते वक्त उसने बस इतना कहा, हर रोज डर के साथ जीने से अच्छा है अलग रह लें। शिवा कुछ नहीं बोला, वह रोया भी नहीं, बस और खामोश हो गया। नई शुरुआत। जब सब कुछ खत्म हो गया तब शिवा के पास एक ही चीज बची, हिम्मत। उसने आखिरी बचे पैसों से ये छोटी सी चाय की दुकान खोली। लोग पहले पहचानते नहीं थे, अब पहचानते भी तो बस चाय वाला कहकर। शिवा को कोई शिकायत नहीं थी। हर सुबह वह दुकान खोलता, केतली चढ़ाता और शाम तक मेहनत करता। कर्ज अब भी बाकी था मगर वह हर महीने थोड़ा थोड़ा चुका रहा था। एक अनजान ग्राहक। एक शाम बारिश हो रही थी, भीड़ कम थी। तभी एक आदमी आया, साफ कपड़े, महंगी घड़ी मगर चेहरा परेशान। उसने चाय पी, पैसे दिए, फिर अचानक बोला, भाई एक बात पूछूं? शिवा ने सिर हिला दिया। अगर किसी ने आपकी जिंदगी बर्बाद कर दी हो तो आप क्या करेंगे? शिवा ने केतली बंद की, आदमी की तरफ देखा और बस इतना कहा, काम करता रहूंगा। आदमी चौंक गया। बस इतना ही? शिवा हल्का सा मुस्कुराया, हाँ, क्योंकि काम रुका तो सांस भी रुक जाएगी। वापसी। अगले दिन वही आदमी फिर आया, फिर अगले दिन भी। एक हफ्ते बाद उसने अपना नाम बताया, रवि। शिवा के हाथ से कप गिरते गिरते बचा। वही दोस्त, वही जिसने सब कुछ छीन लिया था। रवि की आंखों में शर्म थी। शिवा, मैं भाग गया था, डर गया था। आज बहुत कुछ है मेरे पास मगर चैन नहीं। शिवा कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, चाय ठंडी हो रही है। रवि की आंखों से आंसू बह निकले। खामोश हिसाब। रवि ने अगले ही हफ्ते पूरा कर्ज चुका दिया, दुकान वापस दिलवाई, घर भी। पत्नी और बेटा लौट आए, सब कुछ फिर से मिल गया। लेकिन शिवा ने इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान दोबारा नहीं खोली। वह अब भी उसी चाय की दुकान पर बैठता है। लोग पूछते हैं, सब ठीक हो गया, फिर भी ये चाय की दुकान क्यों? शिवा बस इतना कहता है, यही मैंने खुद को दोबारा पाया था। अंत। आज भी शिवा टी स्टॉल पर भीड़ रहती है। लोग चाय पीने नहीं, खामोशी से कुछ सीखने आते हैं। शिवा अब भी कम बोलता है लेकिन उसकी कहानी हर घूंट के साथ लोगों के दिल में उतर जाती है। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगे तो वीडियो को जरूर शेयर करें। हर कहानी में छुपा है एक सबक। जुड़िए कृष्णवेर्स एआई के साथ।